गाइस वन प्रॉब्लम सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन था जेई मेंस 2023 का 11th ऑफ अप्रैल इवनिंग सेशन का क्वेश्चन था और क्लियरली मेंशन है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसको आपको सेकंड राउंड में लेना था। ये समझ आनी जरूरी है क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, साफ साफ दिया हुआ है। इसने कोई मतलब उसको चीज को घुमा फिरा के नहीं दिया। लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। फॉर्मेट की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको एज इट इज लिख के दे दिया, ठीक है। और कंडीशन दे दी है कि y1 इक्वल टू 2, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड करवाने के लिए देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y2 मीन्स वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 2 वो निकालनी थी। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, आपको सेकेंड राउंड में लेना था। इसका हम पूरा डिटेल सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप इक्वेशन को लेंगे, मैंने बताया कि आप इसको कंपेयर कराओगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हम डायरेक्टली लिख पाते हैं, वो आएगा e टू द पावर पी डी एक्स। और p की वैल्यू जो है देख पा रहे हो 5 अपॉन x, x टू द पावर 5 प्लस 1, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। जब हम ये सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पे एक थोड़ी सी ट्रिक थी, एक ये भी लेके सॉल्व कर सकते हैं x टू द पावर 5 प्लस 1 को t, लेकिन अगर इसको x टू द पावर माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बहुत इजी फॉर्मेट में चला जाता है। x टू द पावर माइनस 5 डी एक्स, एक्स टू द पावर माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये x टू द पावर 5, चले एक बार लिखता हूँ, और यहाँ पे बनाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 5। बोले क्यों किया, इसको मैं x टू द पावर माइनस 6 लिख सकता हूँ, इस x को कट कर देता हूँ, अब x टू द पावर माइनस 6, ठीक है। इसको आप t लेट करेंगे और जैसे ही t लेट करेंगे तो देखिए एकदम जो है सीधा सा इसमें आंसर आ जाने वाला है। 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 5 को t लेट करेंगे तो माइनस 5 एक्स टू द पावर माइनस 6 डी एक्स बराबर डी टी बनेगा, ठीक है। तो माइनस 5 नहीं है यहाँ पे, तो माइनस उधर ले गए, माइनस डी टी माइनस यहाँ से हटा दिया, 5 है एक्स टू द पावर माइनस 6 डी एक्स सब कुछ है, ठीक है। तो ये चीज आप लिख पाओगे e टू द पावर दैट इज द माइनस डी टी माइनस 5 एक्स टू द पावर माइनस 6 डी एक्स, इसको हमने लिख दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड डी टी। और ये जो थी वैल्यू t थी, तो देखिए इससे ज़्यादा इजी क्या होगा कि ये माइनस है, माइनस लॉग एंड t, ये सॉल्यूशन बना। t की वैल्यू प्लेस करता हूँ अभी मैं, और e टू द पावर माइनस लॉग में t जैसे ही पुट करेंगे तो अब t को वैसे रख लेंगे, x की पावर माइनस 5 वाले फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब नीचे ले लोगे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 लिख दोगे, फिर लिख देते हैं चलिए माइनस लॉग ऑफ, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल करके लिख रहा हूँ गाइस, फिर भी फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान रखिए कि आप तो कई स्टेप इसमें लिखते भी नहीं है, ठीक है ना। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो उनको मालूम होता है, आपको लगभग 70% थिंकिंग मोड में रहना होता है, 30% जो है पेन से लिखना रहता है, तो वो सब चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है। माइनस जब अंदर इंसर्ट होगा तो लॉग पावर माइनस 1 होगी तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, e टू द पावर लॉग ऑफ x टू द पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 आएगा। इसको आप अल्टीमेटली जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमारा निकल के आ गया x टू द पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 5 प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ सॉल्यूशन में आ गई। अब आप सीधे साथ एक काम करेंगे, सॉल्यूशन लिख देते हैं, ये चीज़ हम हटा देते हैं और आ गए हम डायरेक्टली सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन इसका ये आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ही है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे जो q वाला पोर्शन है स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन है, कुछ करना ही नहीं था इसमें, पर टाइम लगता था, ठीक है। इसलिए हमें इसको सेकेंड राउंड में लेना है गाइज, x टू द पावर 7 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये निकल के आया x टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये वापस इंटीग्रेट होना है, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो एक पावर तो यहाँ कैंसिल हो गई, इधर आपका देखिए एक्स क्यूब बचा है, ठीक है ना। तो बचेगा x टू द पावर x की पावर 2 बचेगी, और यहाँ है x टू द पावर 5 थी, सॉरी x टू द पावर 5 था यहाँ पे, x टू द पावर 5 एक बार लिख ही देता हूँ अब मैं, x टू द पावर 5 प्लस 1, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो फिर इसको सेपरेट किया जाएगा, एक्स क्यूब आएगा,
एक्स क्यूब आएगा, उसका इंटीग्रेशन लिखोगे एक्स टू द पावर 4/4, और 1/x² का होता है इंटीग्रेशन -1/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए सारा काम तो हो ही गया, अब क्या है, लेकिन टाइम तो लगता है भाई, टाइम लगता है। और कुछ स्टेप आप सोच सकते हो कैसे भी, ये आपकी अपनी खुद की इंडिविजुअल एक एक स्टूडेंट की प्रैक्टिस होती है अपनी, कि वो कैसे उस चीज़ पे हैंडल करता है। कॉपी नहीं करना चाहिए, कभी किसी का कॉपी नहीं करना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें अपनी बनानी चाहिए कि उसको हम किस तरह से वर्कआउट करते हैं। अच्छा चलिए, इसने y1 2 दिया, x = 1 पे y की वैल्यू 2 दे रखी है, तो y की वैल्यू 2 रखूँ और x की वैल्यू 1 है, तो 1/x 1 है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, इक्वल्स टू x 1 है, x 1 है और प्लस c है, ठीक है। तो ये 1 बना और ये 1 उधर जाएगा, 2 आएगा, 2 - 1/4 c होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 - 1, सो दैट इज द 7/4। तो c हमारा आ गया 7/4, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी डिसाइड हो गया। अब फाइनल काम करना है कि यहाँ पे ये जब सब डिसाइड हो चुके हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जगह अब उठा के 7/4 लिख देने का, और अब जो वैल्यू डिजायर्ड है वो लिख देंगे, ठीक है ना। तो क्या थी, उसको रिक्वायर्ड थी y की वैल्यू एट x = 2, तो y तो हम यही रखते हैं, x की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 5 32, 33 डिवाइडेड बाय दिस इज 2 टू द पावर 4 16/4 4 आएगा, माइनस x की वैल्यू 2 लिख रहा हूँ प्लस 7/4 लिख रहा हूँ। इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 LCM आने वाला है, एंड 4 LCM 16 - 2 + 7, तो 14 + 7 21/4 आ गया। और क्या कर देंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, 21/4 इधर आया और ये था 32/33, तो ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा 33/32, कैन वी राइट द 63 राइट, डबल 693, दिस इज 693 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 8 12 128, तो y की वैल्यू परफेक्टली हमें मिल रही है 693 डिवाइडेड बाय 128। आंसर किधर है, 693, सी ऑप्शन गाइज इसमें राइट हो जाएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये जो मैंने 1 प्रॉब्लम सीरीज चालू की है वो आपको कैसी लग रही है। मैं चाहता हूँ कुछ कमेंट्स इस बात के लिए आए, क्योंकि मेरी कोशिश प्रयास ये है कि इस तरह का एक सॉल्यूशन अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल जैसे जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप, जैसे बच्चे इनिशियली डरते हैं, इस बात के लिए डरते हैं कि जो बहुत ही एवरेज लेवल से उस पर आ रहे होते हैं, तब उन्हें एक क्वेश्चन एक देखते हैं और उसका डिटेल सॉल्यूशन मिल जाता है तो उसको देख के अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो मैं एक प्रसाद के रूप में आपको एक 1 प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे रहा हूँ। इसका मतलब ये कि ये जो प्रसाद है आप ले रहे हो एक एक, तो उससे क्या है, यू विल फील एनर्जेटिक कि हाँ चलिए एक सवाल हुआ। तो इस तरह के सवाल आप देख सकते हो। जैसे ही प्लेलिस्ट में जाओगे आप, तो वहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है क्वेश्चन मिलेंगे, थंबनेल पे ही क्वेश्चन का लगभग इमेज है, तो वो आइडिया जनरेट कर देता है कि हाँ इस वाले सवाल को हमें देखना है, इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो बहुत जल्दी ये चीज़ सर्च आउट हो जाती है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।